नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, इस वक्त हम खड़े हैं लालू राबड़ी आवास के ठीक बाहर और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर अब आपको बताने जा रहे हैं वो हमें प्राप्त हुई है राष्ट्रीय जनता दल के खेमे से, अपने विश्वस्त सूत्रों के हवाले से। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ महीनों का ही वक्त बचा हुआ है और इस बीच आपके सामने हम बिहार की विभिन्न विधानसभा सीटों की विश्लेषण लेकर सामने आए हैं, चर्चा लेकर सामने आए हैं और जिन जिन सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के तौर पर जो नाम सामने आ रहे हैं या हम आपके सामने लगातार रखते जा रहे हैं। कई उम्मीदवार फाइनल भी हो चुके हैं और वे अपने संबंधित क्षेत्रों में सक्रिय हैं। अब इस बीच देखिए, हॉट सीट बन चुकी मोकामा विधानसभा सीट को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अंदर खाने से बताया जा रहा है कि इस सीट पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को खोज लिया है, फाइनल कर दिया है। बाकी है तो सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ऐलान। कौन है वो उम्मीदवार, उनकी जाति क्या है और आने वाले विधानसभा चुनाव में मोकामा विधानसभा सीट पर राजनीतिक गुनाभाग क्या कहता है, तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, आपको बता दें कि अनंत सिंह ने जेल से छूटते ही यह ऐलान कर दिया कि वे मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। दावा यहां तक कर दिया कि जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लड़ेंगे। अब देखिए, बताया जा रहा है कि अनंत सिंह को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेहद गंभीर हैं, यानी कि उन्हें हर हाल में चुनाव हराना चाहते हैं और उस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा फिर से हो, राजद का कब्जा उस पर बरकरार रहे, इसे लेकर ठोस रणनीति बना चुके हैं और उम्मीदवार भी खोज लिया गया है। आपको हम बता दें कि अनंत सिंह जाति से भूमियार और बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने जिस उम्मीदवार को खोजा है वह भी अनंत सिंह की स्वजाति से हैं, यानी भूमियार है। और आपको बता दें कि एक समय ऐसा था कि जब अनंत सिंह के खिलाफ जिस उम्मीदवार की हम आपके सामने बात कर रहे हैं वो शख्स और अनंत सिंह साथ में उठते बैठते, खाना पीना तमाम चीजें थी। आपको बता दें कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता श्रवण कुमार उर्फ बंटू सिंह हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, श्रवण कुमार उर्फ बंटू सिंह, जो कि पूर्व विधायक अनंत सिंह के हनुमान भी कहे जाते हैं। और आपको बता दें कि एक समय ऐसा था, एक समय नजदीकी ऐसी थी अनंत सिंह और बंटू सिंह की कि तमाम चीजें, दिन रात साथ रहना, खाना पीना, और इसके साथ साथ आपको हम याद करा दें कि जब वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, वे जेल में बंद रहकर ही मोकामा से चुनाव जीत गए। उस वक्त अनंत सिंह के चुनावी कैंपेन की जो कमान है यह पूरी तरह से बंटू सिंह ने ही संभाल रखी थी। मगर देखिए, बाद के दिनों में ऐसा क्या हुआ कि अनंत सिंह और बंटू सिंह के रिश्तों में खटास आ गई, कोई नहीं जानता। और जब 2022 में मोकामा सीट पर उपचुनाव हुए और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, तो देखिए उस वक्त चुनावी जो कैंपेन है इसका जिम्मा कार्तिकेय सिंह, एमएलसी कार्तिकेय सिंह के जिम्मे चला गया और बंटू सिंह की दूरी देखी गई और तब से अनंत सिंह और बंटू सिंह के रिश्तों में दूरी लगातार बढ़ती गई, दोनों को रिश्तों में खाई बन गई। आपको बता दें कि इन्हीं बंटू सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने अब मन बना लिया है कि मोकामा विधानसभा सीट से बंटू सिंह को चुनावी मैदान में उतारने का। आपको हम याद करा दें कि बंटू सिंह पहली बार 2021 में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए थे, मगर बाद के दिनों में जब सरकार बदली, महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश लालू जब एक हो गए, तो देखिए बंटू सिंह प्रवक्ता पद से हटा दिए गए। इसकी वजह निकलकर जो अंदर खाने सामने आए, क्योंकि बंटू सिंह
जदयू पर हमला करने के लिए मशहूर थे। तो बंटू सिंह को प्रदेश प्रवक्ता के पद से हाथ धोना पड़ा। मगर देखिए, राजनीति में समय हमेशा एक सा नहीं होता, समय बदलता है। और जब 2024 आते आते जब एक बार फिर से नीतीश कुमार ने पाला बदला, बिहार में सरकार बदल गई, तो फिर बंटू सिंह को दोबारा प्रवक्ता बनाया गया। तब से लगातार बंटू सिंह प्रवक्ता पद पर है और विरोधियों पर हमला बोलने के लिए जाने जाते हैं। जहां बंटू सिंह एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को होम्योपैथिक डॉक्टर बताते हैं, और वहीं नीरज कुमार जो कि जदयू के एमएलसी हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्हें झोला छाप कंपाउंडर बताते हैं। तो देखिए, बंटू सिंह अपने शब्दों से बेहद ही तीखे अंदाज में अपने विरोधियों पर हमला बोलने के लिए जाने जाते हैं। आपको याद करा दें कि बीते सप्ताह पहले ही इसी जगह पर जहां हम खड़े हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया कि अनंत सिंह ने जेल से छूटते ही तेजस्वी पर बड़ा हमला बोला था। बताया था कि आने वाले चुनाव में 14 से 15 सीटों पर राजद सिमट जाएगी और तेजस्वी के खिलाफ अगर जदयू अनंत सिंह को मौका देती है तो तेजस्वी की जमानत जब्त करा दिया जाएगा। तो देखिए, इन तमाम अनंत सिंह के बयानों पर जब तेजस्वी से सवाल पूछा गया तो तेजस्वी ने गेंद बंटू सिंह के तरफ फेंक दिया और कहा कि इस पर हमारे प्रवक्ता बंटू सिंह ही बोलेंगे। तो देखिए, तब से लगातार सियासी गलियारों में बंटू सिंह की चर्चा है और हमें अपने विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी बंटू सिंह के नाम को लेकर सहमत है और बताया जा रहा है कि मोकामा में भूमियार बनाम भूमियार की लड़ाई देखने को मिलेगी। यानी एक तरफ जहां एनडीए की ओर से अगर अनंत सिंह उम्मीदवार बनते हैं तो वैसी स्थिति में उनके खिलाफ अगर बंटू सिंह चुनाव लड़ेंगे तो जो भूमियार वोट बैंक है उसमें बड़ा बिखराव देखने को मिलेगा। अब देखिए, आपको बता दें कि मोकामा विधानसभा सीट का राजनीतिक गुणाभाग क्या कहता है। इसे समझने के लिए आप सबसे पहले आपको हम बता दें कि जब 2020 के विधानसभा चुनाव ने अनंत सिंह ने जदयू के टिकट पर चुनाव, माफ कीजिएगा, राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा था और हराया था जदयू के उम्मीदवार को। उस वक्त जीत हार का मार्जिन करीब 35,000 वोट का था। वहीं जब 2022 में इस सीट पर उपचुनाव हुए, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ रही थी राजद के ही टिकट पर। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार को चुनाव हराया, तो चुनाव तो नीलम देवी जीत गई, मगर जीत हार का मार्जिन पहुंच गया करीब 16,741 वोटों पर। देखिए, यह मार्जिन घट रहा है। और जो सबसे बड़ी बात, बीते लोकसभा चुनाव में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला यह मोकामा सीट, ललन सिंह इस सीट से पिछड़ गए। इस सीट पर बढ़त मिली राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को, अशोक महतो की पत्नी को। देखिए, बताया जा रहा है कि मोकामा का राजनीतिक समीकरण गुणाभाग तेजी से बदल रहा है और नीलम देवी जिन्होंने चुनाव जीता था राजद के टिकट पर, मगर जब चुनाव जीतने के बाद बिहार में जब सरकार बदली तो नीलम देवी ने पाला ही बदल लिया, वे एनडीए खेमे में चली गई, जदयू के करीब मानी जाती है। तो देखिए, अब बताया जा रहा है कि इस विधानसभा सीट पर सिर्फ सवर्णों का ही बोलबाला नहीं है, बल्कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित और मुसलमानों का गठजोड़ ऐसा है, यह गुनाभाग ऐसा है कि जिस उम्मीदवार के साथ यह साथ खड़ा हो जाएगा, उसे अगर वोट कर देगा तो वह सीधा विधान सभा पहुंच जाएंगे। तो बताया जा रहा है कि आरजेडी का जो कोर वोट बैंक माना जाता है, मुस्लिम यादव वोट बैंक, इसके अलावा अन्य जो जातियां हैं, वह अगर राजद उम्मीदवार के पक्ष में गोलबंद होती हैं तो एनडीए को इस सीट पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और यह सीट कहीं एक बार फिर से राजद के पास ना आ जाए, उसका कब्जा बरकरार ना हो जाए। तो देखिए, इस प्रकार की भी चर्चा चल रही है। तो देखिए, हमने आपको तमाम चीजें बताई हैं बंटू सिंह को लेकर। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आने वाले बिहार चुनाव में मोकामा सीट से वे उम्मीदवार होंगे, ऐसा
फाइनल कर लिया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। अब हमने जो आपको तमाम खबरें बताई हैं उन सबों की ज़मीनी हकीकत क्या निकल कर सामने आती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए द रीडर न्यूज़ के साथ। द रीडर न्यूज़ के लिए शुभम सौरभ की